ओके, सो इस रिएक्शन में हमें NO के रिस्पेक्ट में और Br2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता करना है इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो गिवन आपके पास है। एंड वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म, सो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा। सो इसके लिए हम रेट इक्वेशन लिख देंगे R इज इक्वल टू K NO रेज टू X एंड Br2 रेज टू Y। सर अपने को नहीं पता अभी कि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा, NO के रिस्पेक्ट में और Br2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा। X और Y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको करने का सबसे सिंपल मेथड ये है कि आपको सबसे पहले NO के वो वाले कॉन्सेंट्रेशन ध्यान में रखने हैं जो कांस्टेंट होंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 कर लेता हूँ जहाँ पे NO के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। अब इसी एक्सपेरिमेंट में मैं Br2 के कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान में रखूंगा, तो मैं देख लूंगा कि Br2 के कॉन्सेंट्रेशन 5 से 15 जा रहा है, इसका मतलब ये 3 टाइम बढ़ रहा है। NO की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रख दिया, दैट इज 0.05 इसका मतलब ये होगा कि इस टाइम पे रेट NO पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमने क्या कर दिया, इन्हीं एक्सपेरिमेंट में Br2 का कॉन्सेंट्रेशन देख लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है 5 to 15, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम बढ़ रहा है। अच्छा, इन्हीं एक्सपेरिमेंट में हम अब रेट देख लेंगे, तो रेट जाएगा अपना 1 से 3 जा रहा है, इसका मतलब रेट भी 3 टाइम बढ़ रहा है। सर कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम बढ़ने पे रेट भी 3 टाइम बढ़े, ऐसा तब होगा जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि Br2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आएगा, सो Br2 का पावर आएगा 1, सो Br2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। ओके, अच्छा अब अगर हमें NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पता करना है तो हम क्या करेंगे, वो वाले कॉन्सेंट्रेशन Br2 के ध्यान में रखेंगे जो कांस्टेंट होंगे। तो अभी मैं लिखूंगा एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 में Br2 का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो उस टाइम पे सेम एक्सपेरिमेंट में मैं NO के कॉन्सेंट्रेशन देखूंगा, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 5 से 15, 0.05 से 0.15, इसका मतलब 3 टाइम्स। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है 3 टाइम। अच्छा, अब सेम एक्सपेरिमेंट में मैं रेट देखूंगा, सो 1 से लेके 9, सो इट्स गोइंग फ्रॉम 1 to 9, सो 1 से 9 जा रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है 3 टाइम, ये 9 टाइम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम बढ़ने पे रेट 9 टाइम बढ़ रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करने पर रेट 9 टाइम, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर। सो ऐसा कब होगा, जब आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो। सो NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना बनेगा, NO के रिस्पेक्ट में 2 बनेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं ट्रिपल कर दूं, तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1, सो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 3। सो अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर लिख दूं, सो ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 3 इस रिएक्शन का।